हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमपीजी के डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैं इससे फैक्ट्स आपको बताऊंगा वो भी आपको याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैंने एमसीक्यूज लेके आया हूँ एमपीपीएससी 2024 के लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और उनकी भी बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज स्तंभ लेख की जो लंबाई है वो कितनी है, यानी जो प्रयागराज स्तंभ है उसकी जो लेख की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है, तो 35 फीट है। कितनी है? 35 फीट यानी 35 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज यानी इंदौर में है, यानी मध्य प्रदेश का जो एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इंदौर ज़िले में है। इसे किस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया था दोस्तों, तो 1930 में। लेकिन आप थोड़ा इसका डेटा देख लीजिएगा। इसका जो डेटा है ये किस वर्ष जो स्थापित किया गया था, इसका जो डेटा है वो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन जो इसके बारे में जो मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज है इसकी जो स्थापना है वो 1919 में हुई थी और यह भारत का तीसरा और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था। 2015 में इसकी जो मान्यता रद्द होने से यह जो सेबी है इसकी जो मान्यता प्राप्त है, यानी यानी स्थायी मान्यता एक्सचेंज है दोस्तों इसकी। तो आप लोग जो इसके बारे में जो कुछ बातें जो है वो आप देख लीजिएगा। यानी मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंदौर में है और ये जो किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था तो 1930 में। तो इसे तो थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बाघ की गुफाएं है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये शैल चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। यानी जो बाघ की गुफाएं है वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यानी शैल चित्रों के लिए। बाघ जो बाघों की गुफा है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यानी धार ज़िले में दोस्तों, धार ज़िले में, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यानी जो बाघ की जो गुफाएं है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो शैल चित्रों के लिए है। लेकिन बाघ की जो गुफाएं है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये धार ज़िले में स्थित है। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य दोस्तों वो किस खनिज की दृष्टि जो है वो समृद्ध नहीं है दोस्तों, तो पेट्रोल। पेट्रोल जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है वो नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। मैग्नीज जो है वो बालाघाट ज़िले में पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। लोहा इसका भी पाया जाता है और कोयला भी पाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल जो है भरा रहता है, यानी वर्ष पर्यंत जल भरा रहता है दोस्तों, तो नर्मदा नदी में भी, सोन नदी, केन नदी, इन तीनों नदी की अगर बात करें दोस्तों तो इन नदियों में जो है वो साल भर जो है जल जो है वो भरा रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी की अगर बात करें दोस्तों तो ये कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से जो कि सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से जो निकलती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और सोन नदी की अगर हम लोग अगर बात करें तो ये भी कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो केन नदी है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष जो है वो की गई है, यानी मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई है, 21 मार्च 1969 यानी 1969 में जो है दोस्तों राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है दोस्तों वो 21 मार्च 1969 को की गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति जो शासन है वो कब लागू किया गया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लागू किया गया था दोस्तों, तो 30 अप्रैल 1977 को जो है वो लागू किया गया था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पीएससी के क्वेश्चन यानी एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कितनी बार यानी जो है वो राष्ट्रपति लागू जो शासन है वो लागू कर चुका है, तो कितनी बार यानी 3 बार लागू जो है वो कर चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी इसमें से जो है वो जोड़ा जो है वो गलत है, आपको बताना है। बेमेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गलत है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो इनमें से जो है वो गलत है। तो अगर हम इसके बेमेल शब्द की अगर बात करें दोस्तों, इसमें जो जोड़ा है वो कौन सा गलत है। अगर हम बात करें जो मेलसा जो कि विदिशा में है, दसपुर अभिलेख की अगर बात करें जो कि मंदसौर में है, गोपाचल की अगर हम बात करें तो ये भी ग्वालियर में स्थित है दोस्तों, लेकिन जो महिष्मती है वो मंडला में नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। और जितने भी मैं एमपीजीके से जितने भी मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहते हैं और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये सभी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और आप लोग भी जो है वो इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में हर 12 साल में जो कुंभ का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, यानी जो मध्य प्रदेश में हर साल जो है यानी हर 12 साल के बाद में, हर साल नहीं कह रहा हूँ है ना, हर 12 साल के बाद में जो कुंभ का मेला लगता है मध्य प्रदेश के किस ज़िले में लगता है दोस्तों, तो उज्जैन ज़िले में लगता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, उज्जैन ज़िले में लगता है। उज्जैन ज़िले की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो महाकालेश्वर का मंदिर जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा। और जो उज्जैन है वो जो है एक शिव जी के ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संदीपनी आश्रम यानी जो संदीपनी जो आश्रम है दोस्तों यहीं पर स्थित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें, यानी जो सांची का स्तूप है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो यह रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों, सांची का स्तूप। और इसका जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। इसका जो निर्माण है अशोक ने करवाया था और यह बुद्ध लोगों का स्थल है दोस्तों, सांची का स्तूप। ठीक है, इसको अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ओमकारेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जो कि खंडवा ज़िले में आता है। और ओमकारेश्वर की अगर बात करें तो इन्हें मंदाता नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ओमकारेश्वर को। ठीक है, और ये जो ओमकारेश्वर मंदिर है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पे विश्व का तैरता सोलर जो सिस्टम है जो दोस्तों, जो कि 600 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करेगा, वो भी यहाँ पे जो है बनाया जा रहा है दोस्तों, तो यह भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और चित्रकूट की हम लोग बात करें तो चित्रकूट में हाल ही में यानी जो 2023 में एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन बना था कि चित्रकूट की अगर हम बात करें तो चित्रकूट का जो इसे और किस नाम से जो है वो जाना जाता है दोस्तों, तो क्या नाम से जाना जाता है, ब्रह्मगिरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों चित्रकूट को। ठीक है, याद रखिएगा। जो कि अगर हम चित्रकूट जो है वो राम और जो सिया है इनसे संबंधित है, लेकिन अगर इसके चित्रकूट का जो और भी नाम है जैसे ब्रह्मगिरी है, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी है, यानी जो मध्य प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों कितने राज्यों के साथ में लगी है दोस्तों, तो 5 राज्यों के साथ में लगी है, तो याद रखिएगा आप लोग कितने राज्यों के साथ में लगी दोस्तों, तो 5 राज्यों के साथ में लगी है। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से दोस्तों, एक छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है,
यूपी है और राजस्थान है दोस्तों। तो इन 5 राज्यों के साथ में अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो लगती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के साथ में सबसे अधिक जो यानी जो ज़्यादा सीमा जो है किस राज्य की लगती है दोस्तों, तो यूपी की लगती है। ये क्वेश्चन भी जो है मध्य प्रदेश एग्जाम में जो है पीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में जो है वो नहीं मिलती है, यानी जो कौन सी नदी है दोस्तों इसमें से जो कि यमुना में नहीं मिलती है दोस्तों, तो सोन नदी। सोन नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है यमुना में जो है वो नहीं मिलती है दोस्तों, सोन नदी। बाकी चंबल, बेतवा, काली सिंध नदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो नदी है वो यमुना में जाकर मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें, और इस क्वेश्चन से एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी की अगर बात करें दोस्तों तो ये चंबल नदी में जाके जो है वो मिल जाती है, और फिर उसके बाद में चंबल जो है वो यमुना नदी में जाके मिल जाते, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डले हो, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने हर नदियों के बारे में जो है डिटेल से वीडियो डाले हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी कोरकू जनजाति की अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा, यानी दक्षिणी क्षेत्रों में जो है दोस्तों ये जो कोरकू जनजाति है वो पाई जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये कृष्ण मृगों के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुछ संख्या कितनी है, यानी जो कुल जो संख्या है विधानसभा सीटों की कितनी है दोस्तों, 230 है। लेकिन कभी कभी दोस्तों आपको क्या क्वेश्चन में आ जाता है कि 230 की जगह जो है 31 भी आ जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, कितना आ जाता है, 200 जो है वो 31 भी आ जाता है आप लोगों को, तो याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको 231 दिया हो तो 231 आप टिक करिएगा, 230 दिया हो तो 200 टिक भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है, यानी जो बाघ की गुफाओं की अगर बात करें दोस्तों तो कहाँ पर स्थित है, ये धार जिले में जो है वो स्थित है बाघ की गुफाएं। रायसेन की अगर हम लोग बात करें तो रायसेन जिले में जो भीमबेटका जो स्थित है दोस्तों, रायसेन जिले में, इसे यूनेस्को धरोहर की जो सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों, तो 2003 में शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा। विदिशा, विदिशा की अगर हम लोग बात करें तो विदिशा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। धार की तो आपको पता ही है कि बाघ की गुफाएं यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा का पठार, मालवा के पठार की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, मालवा के पठार की अगर बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण पूर्व भाग में जो है मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है जो वो क्या था, यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो कृषि को सुदृढ़ बनाना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है, यानी जो समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला जो पुरस्कार है दोस्तों वो कौन सा है, इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो याद रखिएगा। यानी जो समाज सेवा के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वो कौन सा दिया जाता है, इंदिरा गांधी पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इत्रदार महल, इत्रदार महल जो इत्रदार महल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन दुर्ग में जो है स्थित है दोस्तों इत्रदार महल। कहाँ पर स्थित है इत्रदार महल? तो रायसेन दुर्ग में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा बायोगैस जो संयंत्र है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यानी देश का सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल के समीप एक भदभदा है दोस्तों, वहाँ पर स्थित दोस्तों बायोगैस संयंत्र। यानी देश का सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जो कि भदभदा स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना, यानी मध्य प्रदेश में जो बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? कार्य क्या है दोस्तों? यानी जो बुक बैंक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? बुक बैंक योजना का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुक बैंक योजना का जो मुख्य कार्य क्या है। तो जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं दोस्तों, इनको जो है विश्वविद्यालयों में जो है निःशुल्क पुस्तक जो है यानी बुकें जो है वो उपलब्ध करवाना है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं, यानी निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का जो स्थान कौन सा नहीं है? यानी हम लोग अगर बात करें जो प्राचीन गुफाएं हैं वो वाले पर्यटन स्थान पर जो है वो कौन सा जो नाम है वो नहीं है? तो मांडू है दोस्तों, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर प्राचीन गुफाओं की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, कौरा की गुफाएं, ये सभी जो गुफाएं है दोस्तों ये प्राचीन गुफाओं से संबंधित है, ना कि मांडू। ठीक है, मांडू एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। मांडू की अगर हम बात करें तो मांडू जो है पर्यटन स्थल है। ठीक है, कभी अगर आपको लगे मांडू जाना है तो आप जाइएगा, काफ़ी खूबसूरत पर्यटन स्थल है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ का किला कहाँ है? यानी जो बांधवगढ़ का जो किला है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कटनी जो कि बिलासपुर रेल मार्ग के पर जो है जो बांधवगढ़ का जो किला है वो स्थित है कटनी और बिलासपुर रेल मार्ग के पास, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ही स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में नाट्य कला एकेडमी कहाँ स्थित है? और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि जो बांधवगढ़ का किला है वो किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नाट्य कला एकेडमी कहाँ स्थित है? यानी नाट्य कला एकेडमी की अगर बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन ज़िले में स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर भी है दोस्तों, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है, और यहाँ पे संदीपनी आश्रम भी स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इंदौर की हम लोग बात करें तो इंदौर को व्यापारिक राजधानी और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, कपड़ों का शहर भी कहा जाता है इंदौर को, और मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इंदौर को। ठीक है, और यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं इंदौर के, उनको जो है अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक, यानी हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि जो है माने जाते हैं। यानी हिंदी काव्य की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी काव्य के जो प्रवर्तक कवि जो है माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी काव्य में जो छायावाद के जो प्रवर्तक है दोस्तों, इसके जो कवि है वो माने जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? यानी जो उत्तर पूरब की अगर बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो जो पूर्वी रेलवे का जो वैगन वर्कशॉप है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
औसतन जो है वो कितना रेल मार्ग है। यानी मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में जो क्षेत्रफल में जो है मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, उसमें कितने परसेंट जो है वो रेल मार्ग है दोस्तों, तो 12.9%। ठीक है, और अभी हाल ही में कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि चेंज होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार की जो नदियाँ, यानी जो मालवा के पठार की जो नदियाँ है निम्नलिखित में से कौन कौन सी है। यानी जो मालवा के पठार की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों, तो क्षिप्रा नदी है, चंबल नदी है और काली सिंध नदी है। ये तीनों जो नदियाँ है दोस्तों, जो मालवा के पठार की जो है वो नदियाँ है, तो याद रखिएगा। जितने भी मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ और इससे जो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरना नदी, बरना नदी की जो नहरों से किस जिले में सिंचाई जो है वो की जाती है। बरना नदी की जो नहर जो होती है दोस्तों, वो किस जिले में जो है वो सिंचाई की जाती है, तो रायसेन जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिंचाई की जाती है दोस्तों। बरना नदी की जो नहरें होती है ना, उसे सिंचाई की जाती है। रायसेन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भीमबेटका स्थित है दोस्तों, रायसेन जिले में, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है इसे 2003 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। सीहोर के हम लोग अगर बात करें तो यहाँ का सीहोर का जो चमड़े के जो खिलौने हैं दोस्तों, इसे एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। एक जिला और उत्पाद के तहत जो है वो शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। दमोह, भोपाल, दमोह की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, दमोह जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के टमाटर जो है दोस्तों और जो छोले भटूरे हैं, यहाँ के जो छोले और जो काबुली चने हैं और टमाटर जो है दोस्तों दमोह के, उन्हें एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा घाटी विकास योजना, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का जो है वो क्या नाम है, तो क्या है दोस्तों, हलाली नहर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, वो कौन सी है, तो ये गोंड है। लेकिन ये जो है अनुसूचित जनजाति जो है वो गोंड गलत है दोस्तों। सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो कौन सी है, भील है। सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों गोंड, तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों कोल, और चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो कौन सी आती है दोस्तों, कोरकू। कौन सी आती है, कोरकू, तो याद रखिएगा आप लोग। और जो सहरिया जनजाति के हम लोग अगर बात करें तो ये उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। और जो कोरकू जनजाति है वो दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। कौन से, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये सभी जो जाति है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका डिटेल में अगर चैप्टर्स देखना है यानी वीडियोस देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे डिटेल से इसके वीडियोस डले हुए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो जनजातियों से पीएससी का जो एग्ज़ाम है ना कभी क्वेश्चन छोड़ता नहीं है। ठीक है, यानी आपके 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो जनजातियों से रिलेटेड लेके आता ही है दोस्तों। ठीक है, तो जाके आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है, तो मध्य भाग से जो है वो गुजरती है। यानी जो मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है दोस्तों, यानी जो बीच का भाग है मध्य प्रदेश का, तो ये जो कर्क रेखा है दोस्तों वहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें, यानी जो कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से जो होकर गुजरती है दोस्तों। और भारत की अगर बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा। अगर आपको इसका डिटेल में वीडियोस देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाके आप इसका जो डिटेल्स में वीडियोस देख सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय
रामलीला मेला यानी जो राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है वो आयोजित किया जाता है। यानी राष्ट्रीय रामलीला मेला जो है मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है वो आयोजित किया जाता है, तो भोपाल में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भोपाल में। शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है दोस्तों ये शिवपुरी। बालाघाट की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे तामना यानी जो तांबा जो कि मलांज खंड में स्थित है दोस्तों, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध खदान है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो तांबा और मैंगनीज है वो काफ़ी पाया जाता है, तो याद रखिएगा। और बालाघाट के चिन्नौर चावल की अगर हम बात करें तो इन्हें जो है वो एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा, एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता जो है वो कौन है? यानी जो भोपाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भोपाल में जो ट्रेजेडी नामक जो पुस्तक है दोस्तों, इसके जो प्रमुख का जो रचयिता है वो कौन है दोस्तों? तो एम अरुण सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? एम अरुण सुब्रमण्यम है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है दोस्तों? तो मुल्ताई है। ताप्ती नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मुल्ताई है, जो कि बैतूल ज़िले में आता है। ये कौन से ज़िले में आता है दोस्तों? बैतूल। और ताप्ती एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो कि पश्चिम दिशा में बहती है। और जो नर्मदा नदी भी है दोस्तों, ये भी पश्चिम नदी में यानी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो याद रखिएगा। नर्मदा नदी की अगर बात कर ले तो अमरकंटक पहाड़ से निकले दोस्तों, और यानी सतपुड़ा के क्षेत्र से। और मुल्ताई की भी अगर हम लोग बात कर ले, यानी जो ताप्ती नदी है ये मुल्ताई से निकली जरूर है, लेकिन सतपुड़ा के ही क्षेत्र से निकली है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यानी सतपुड़ा का पठार भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यानी खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो सैलाना है। कौन सा है? सैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो दोस्तों इसमें से गलत है, ये कह रहा है ये। तो चलिए देखते हैं। अमलाई जो है वो कागज उत्पादन के लिए जो जाना जाता है दोस्तों। भीम बेटिका की अगर हम लोग बात करें तो भीम बेटिका कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मझगांव जो है वो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है? पन्ना में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? पन्ना में। बोलाडीला यानी जो बोलाडीला की अगर हम बात करें दोस्तों, बेलाडीला की, तो ये लोहा एस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों, बेलाडीला। लेकिन अगर भीमबेटिका की अगर हम लोग बात करें तो भीमबेटिका जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये रायसेन जिले में आता है, और ये यूनेस्को साइट से यानी विश्व धरोहर है दोस्तों। क्या है? ये पुरातात्विक स्थल है भीमबेटिका। लेकिन अगर मैंगनीज की हम लोग बात करें तो मैंगनीज जो है बालाघाट में पाया जाता है, और बहुत यानी एशिया की सबसे बड़ी जो खदान है जो कि बालाघाट के में ही स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर जो है यानी गलत आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा बी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतर्घाटी परियोजना है? यानी मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य के अंतर्घाटी जो है वो सिंचाई परियोजना है दोस्तों? तो चोरल सिंचाई परियोजना। चोरल सिंचाई परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये अंतर्घाटी सिंचाई परियोजना है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी 1350 मीटर है। यानी जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी धूपगढ़ की कह रहा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यानी इसकी जो ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर है। लेकिन
निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? यानी जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर। लेकिन ये किस भाग का हिस्सा है दोस्तों, ये कह रहा है। तो ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है दोस्तों, इस भाग का हिस्सा है। कभी कभी ऑप्शन को आप ये भी दे देगा कि महादेव श्रेणी, क्या दे देगा आपको? महादेव श्रेणी भी दे देगा कभी कभी आपको ऑप्शन में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सतपुड़ा मैकाल श्रेणी दिया तो आप ये टिक लगाइएगा, और आपको महादेव श्रेणी दे दे तो भी याद रखिएगा, क्योंकि महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? यानी जो सिक्योरिटी पेपर मिल है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित दोस्तों पेपर सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका अभी जो हाल ही में जो वो नाम बदल दिया गया दोस्तों, होशंगाबाद संभाग का क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। नर्मदापुरम संभाग की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें 3 जिले आते हैं। 3 जिले आते हैं। बैतूल आता है, बैतूल आता है इसमें, हरदा आता है, और एक होशंगाबाद आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 3 जिले आते हैं होशंगाबाद संभाग में। और जो सिक्योरिटी पेपर मिल्स है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो होशंगाबाद। लेकिन आपको नोट प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करें दोस्तों, तो कहाँ पर स्थित है? देवास में स्थित है। नेपा नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर कागज बनाने का जो कारखाना है वो यहाँ पर स्थित है, जो कि खंडवा जिले में आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कहाँ पे आता है? ये खंडवा जिले में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो कुल कितना जो क्षेत्रफल है दोस्तों, कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 3,08,000। यानी ये शॉर्ट में दिया हुआ है दोस्तों, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल एग्जैक्ट थोड़ा देख लीजिएगा आप गूगल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका, यानी जो पूर्वाग्रह नामक जो मासिक पत्रिका दोस्तों, यानी जो मंथली जो पत्रिका होती है पूर्वाग्रह, ये किस संस्था द्वारा जो है वो प्रकाशित की जाती है? तो भारत भवन द्वारा जो है दोस्तों ये जो पत्रिका है प्रकाशित की जाती है। लेकिन आपको ऑप्शन में भोपाल भी दे सकता है दोस्तों, क्या दे सकता है? भोपाल भी दे सकता है कि पूर्वाग्रह नामक जो पत्रिका है वो किस जिले से प्रकाशित की जाती है, तो आपको भोपाल भी दे सकता है दोस्तों भारत भवन की जगह में। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो असत्य है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो असत्य है दोस्तों? तो अगर हम बात करें इनमें से जो असत्य है वो कौन सा है? हाईटेक कॉम्प्लेक्स, जो कि ग्वालियर में जो कि नहीं है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो हाईटेक कॉम्प्लेक्स है दोस्तों वो ग्वालियर में नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंदौर में स्थित है। कृषि कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये भी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। चर्म कॉम्प्लेक्स है जो कि देवास में स्थित है, ठीक है। लेकिन हाईटेक कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देवास जिले में स्थित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कहाँ पर स्थित है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र 36.5%, यानी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र 36.5% में कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है? यानी 36.5% पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी है दोस्तों जो कि सर्वाधिक जो पाई जाती है? कितनी? 36.5%। तो लाल पीली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें, जो लाल पीली मिट्टी है दोस्तों, इस मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश में 36.5% जो है ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं। काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो काली मिट्टी जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र में सर्वाधिक भाग जो है वो भाग में अगर बात करें दोस्तों, तो कितने जो है वो वन पाए जाते हैं। यानी मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सर्वाधिक भाग में जो है किसके वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक भाग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन है वो सागौन के वन जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सागौन की अगर हम बात करें तो बैतूल जिले में जो सागौन है दोस्तों, जो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बैतूल जिले में जो सागौन है दोस्तों, इसको जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, बैतूल जिले में सागौन, और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो सागौन जो है बैतूल जिले में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 2021 में, देख लीजिएगा आप। ठीक है, सॉरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में अवैध किला किसे माना जाता है। प्राचीन काल में अवैध का जो किला है वो किसे माना जाता है। तो असीरगढ़ का जो किला है वो अवैध किला माना जाता है दोस्तों प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। यानी जो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है दोस्तों कौन सा है। इटारसी है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें दोस्तों इटारसी की, तो यहाँ पे चारों तरफ की जो ट्रेनें होती है वो आती है दोस्तों, तो याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है दोस्तों इटारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है। यानी जो मध्य प्रदेश का अधिक निचला जो क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों। तो बघेलखंड है। यानी मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला जो क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो बघेलखंड है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनाई है। यानी जो भोपाल में जो बड़ी झील है दोस्तों, भोपाल में जो विशाल झील भी आप कह सकते हो, यानी जो भोपाल में झील है दोस्तों वो किस राजा ने जो है वो बनाई है। तो होशंगा शाह ने बनवाई है दोस्तों। किसने बनवाई है। होशंगा शाह ने। और कहा जाता है दोस्तों कि जो यहाँ के जो राजा भोज है, इनका भी नाम आता है कि जो यहाँ की जो विशाल झील है वो राजा भोज ने भी बनवाई है। तो आप इसके बारे में थोड़ा देख भी लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों कि राजा भोज आ जाता है, होशंगा शाह भी आ जाता है, होशंगा शाह भी देखने को मिल जाते हैं और राजा भोज भी। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। अगर आपको होशंगा शाह कंफर्म इसमें लगता है तो आप होशंगा शाह लगाइएगा, और राजा भोज आपको लगता है तो होशंगा यानी राजा भोज भी आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो भोजपुर का मंदिर है दोस्तों, भोजपुर में जो भोजपुर का जो मंदिर है वो राजा भोज द्वारा ही बनवाया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये आपको टॉपिक अगर पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने के पैसे और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, है ना। तो सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स लाता रहता हूँ, क्योंकि आपकी जो तैयारी हो बेहतर से बेहतर हो सके। अगर ये मेरा वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।